मरीज भी कुर्बानी का गोश्त जी भर के खा सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त यह है कि उसे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पकाया और खाया जाए। पहले आते हैं पहले हिस्से की तरफ और समझते हैं कि कुर्बानी का गोश्त आम मार्केट के गोश्त से आखिर मुख्तलिफ क्यों होता है। कमर्शियल गोश्त के हवाले से एक हकीकत यह है कि इसकी सेहत अक्सर मुतासिर होती है, चाहे ब्रांड जितना भी बड़ा हो या जितनी भी एहतियात की गई हो। इसके बरक्स कुर्बानी के गोश्त के लिए लाजमी और सख्त शर्त है कि जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, फ़ाल और किसी भी किस्म के जिस्मानी नुक्स से बिल्कुल पाक हो। अगर जानवर ज़रा सा भी नंगड़ा कर चले तो वो कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। यानी साल के बाकी 11 महीनों के मुकाबले में ये त्यौहारी गोश्त अपनी ताजगी और सेहत के लिहाज से एक बिल्कुल अलग मियार रखता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, जो कि गोश्त पकाने के बुनियादी और आम उसूलों पर मबनी है। ये उसूल सब पर लागू होते हैं। खाना पकाने के उन उसूलों को अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मसलन सुर्ख मिर्च, रिफाइंड ऑयल या घी, नान, खमीरी रोटी और सोडा ड्रिंक से मुकम्मल गुरेज करना है। इनकी जगह जिन चीज़ों को अपनाना चाहिए उनमें हरी या काली मिर्च शामिल है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प पॉइंट सुनिए। रिफाइंड ऑयल की बजाय जानवर की अपनी कुदरती चर्बी इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है, और बाजारी नान की जगह घर की बनी हुई चक्की के आटे की रोटी को बेहतरीन करार दिया गया है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे उन एहतियाती तदाबीर की जो खास तौर पर हज़मे और गट हेल्थ के हवाले से बताई गई हैं। अगर हज़मे का मसला रहता है या पेट हसास है तो गरम मसालों का इस्तेमाल इंतहाई कम कर देना चाहिए। इसकी बजाय ताज़ा सब्ज़ मसाले जैसे हरा धनिया, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद बताया गया है। पकाने के तरीकों में बारबेक्यू, ग्रिल्ड या मलाई बोटी को तरजीह देना बेहतर है। क्यों? क्योंकि इन तरीकों से पकाया गया गोश्त हसास मैदे के लिए हजम करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तिब्बी माहिरीन की तरफ से एक बहुत सख्त वार्निंग सामने आती है। गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक्स या बाजारी नान का इस्तेमाल एक निहायत मुफीद और ताकतवर खुराक को सीधा एक नुकसानदेह चीज़ में तब्दील कर देता है। सोर्सेज वाज़ेह तौर पर कहती हैं कि ये चीज़ें गोश्त के तमाम कुदरती फ़वाइद को बिल्कुल ज़ाया कर देती हैं और मैदे के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से बिल्कुल बचना है। चौथे हिस्से में उन अहम तजावीज़ को देखते हैं जो ख़ास तौर पर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए हैं। ही गोश्त अगर इन नए उसूलों के तहत पकाया जाए तो ऐसे अफराद के लिए इंतहाई मुफीद हो सकता है। और हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से क्या हिदायत हैं? उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह और आसान इक़दामात हैं। पहली बात, जानवर की कुदरती चर्बी से बिल्कुल परहेज़ करना है। इसके बजाय गोश्त को हल्की आंच पर हल्के मसालों के साथ उबालना सबसे बेहतरीन तरीका है। जब गोश्त उबलकर एक ताकतवर यखनी या ब्रोथ की शक्ल इख्तियार कर ले तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जिस्म हाइड्रेटेड रहता है और गोश्त की गर्मी या हिद्दत से होने वाली तकलीफ से भी बचा जा सकता है। पांचवां हिस्सा यूरिक एसिड के हवाले से है, जहां वक्त की पाबंदी को सबसे ज्यादा अहम करार दिया गया है। इस टाइमलाइन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए खाने के औकात मुकर्रर हैं। सुबह और दोपहर के वक्त गोश्त खाना बिल्कुल महफूज बताया गया है, क्योंकि जिस्म को इसे हज़म करने का लंबा वक्त मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त हो, गोश्त खाने से मुकम्मल तौर पर रुक जाना चाहिए, और रात सोते वक्त तो इसका इस्तेमाल सख्ती से मना है। ये वक्त की पाबंदी ही इस मसले का असल हल बताई गई है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से की तरफ, जो कि एक बेहतरीन प्रैक्टिकल हल है। एक ख़ास हर्बल मसाले की तरकीब। इस मसाले की तरकीब इंतहाई सादा लेकिन असरदार है। सबसे पहली शर्त यह है कि अज्जा को किसी अच्छे पंसार या हर्बल स्टोर से ख़रीदा जाए ताकि इनकी असलियत और फ़ायदा बरकरार रहे। करना यह है कि साबुत धनिया, बड़ी इलायची और खुश्क अदरक यानी सौंठ को हम वज़न लेना है। फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा इन तीनों की मिकदार से दुगना डालना है। इन सबको अच्छी तरह पीस कर जायके के लिए हल्का सा नमक या काली मिर्च मिला ली जाए। ये ख़ास मसाला सिर्फ त्यौहार के दिनों में ही नहीं बल्कि पूरा साल ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड के मसाइल में बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है।